आप देख रहे हैं हिमाचल डायरीज सिर्फ पोल स्टार टीवी पर। हिमाचल डायरीज के प्रायोजक हैं आरके हॉस्पिटल हमीरपुर, सर्विस विद क्वालिटी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल डायरी और आपके साथ मैं हूं मोनिका ठाकुर। आइए जानते हैं हिमाचल से जुड़ी ताजा तरीन खबरें। कोटखाई गुड़िया रेप मर्डर मामले में शिमला के सामाजिक संगठनों का एक प्रतिनिधिमंडल डीसी शिमला रोहनचंद ठाकुर से मिला, जिसने डीसी शिमला से मृतक सूरज की पत्नी को कड़ी सुरक्षा मुहैया प्रदान करने की मांग उठाई। इसके अलावा मृतक सूरज की पत्नी के बयान को भी जल्द अदालत में करवाने की मांग उठाई गई है। इस अवसर पर डीसी शिमला ने कहा कि मृतक सूरज की पत्नी को सुरक्षा मुहैया करवा दी गई है। 2 महिला कर्मी वर्दी में और अन्य जवानों को भी सिविल वर्दी में उसकी सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है। यही नहीं, मृतक की पत्नी को कोटखाई के डारे से निकालकर शिमला में कड़ी सुरक्षा में रखा गया है। इसके अलावा डीसी शिमला रोहनचंद ठाकुर ने बताया कि बीते कल ही सूरज की पत्नी का बयान लेने के लिए ले जाया गया था, लेकिन मजिस्ट्रेट की तबीयत खराब होने के चलते उसका बयान नहीं हो पाया। डीसी शिमला रोहनचंद ठाकुर ने यह भी बताया कि रेप एवं मर्डर का शिकार हुई लड़की का भाई उस स्कूल में अब नहीं पढ़ना चाहता है, न ही उसके घर वाले चाहते हैं कि जिस स्कूल में उनकी 3 लड़कियां पढ़ी, जिनमें से एक का दुखद अंत हुआ, उस स्कूल में उनका बेटा पढ़े। इसलिए सरकार ने लड़की के भाई को अन्य स्कूल में पढ़ाने का मन भी बना लिया है। कोटखाई की हम विज़िट पे कल गए थे। कोटखाई में सबसे पहले हमने कुछ वहाँ पे जो जॉइंट एक्शन कमेटी है 24 पंचायत की, उनसे इंटरेक्शन की। तो उन्होंने ये बोला कि हम अपना पूरा प्रोटेस्ट जो है बिल्कुल नॉन वायलेंट तरीके से करना चाहते हैं। हमारी केवल 2 डिमांड्स हैं। एक डिमांड थी उनकी क्विक सीबीआई इंक्वायरी और नंबर 2 फास्ट ट्रैक कोर्ट। उन्होंने बोला हम नहीं चाहते कि हमारा प्रोटेस्ट किसी भी समय पे वायलेंट हो या हमारे प्रोटेस्ट से आम आदमी को किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो। ये उन्होंने हमें बहुत स्पष्ट तरीके से कहा। उसके बाद मैं और एसपी मैडम थाने में भी गए थे और थाने के में भी अब उसको चालू उस जगह पे तो नहीं, पर जो दूसरी जगह है वहाँ पर उसको चालू करा दिया गया है। और उसके बाद हमने वहाँ पे विक्टिम के घर में भी विज़िट किया था, गुड़िया के घर में भी विज़िट किया था और उनके पेरेंट्स से हमने इंटरेक्शन की थी। हम ये चीज़ कहना चाहेंगे कि उन्होंने उनका एक छोटा भाई है जो भी 10वीं क्लास में पढ़ता है और वो उसको अब स्कूल में नहीं भेजना चाहते जहाँ पर वो पहले पढ़ता था। तो हमने सरकार से बात की है और मुख्यमंत्री सीएम साहब ने भी पूरी अश्योरेंस दी है कि उस स्कूल को अपग्रेड कराया जाएगा। ये मैसेज अभी आप लोगों से बात करने से पहले हमने विक्टिम के फादर श्री केशव राम जी को भी कन्वे कर दिया है। उनके बाकी चीज़ें उनके सन के एजुकेशन के लिए जस्ट हमारी तरफ से ऐसे गुडविल जेस्चर हमने 2 लाख रुपए की छोटी सी राशि दी है। अब लोग इस पर भी सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार मृतक की पत्नी के बयान क्यों नहीं करवाए गए। लोगों को यह भी डर सता रहा है कि कहीं मृतक की पत्नी पर दबाव बनाकर या कोई बड़ा लालच देकर बयान बदल न दिए जाएं, क्योंकि जिस तरह से गुड़िया मर्डर मिस्ट्री पर कई सवाल उठ रहे हैं, ऐसे में लोगों का डर भी लाजमी है। गौरतलब है कि डीसी शिमला भी हादसे के 15 दिन बाद मृतक लड़की के घर पहुंचे थे। पोल स्टार टीवी के लिए शिमला से रमिता सोनी की रिपोर्ट। कोटखाई मामले में पुलिस लॉकअप में हुई सूरज की हत्या के बाद उसकी पत्नी के बयान से साफ हो जाता है कि असली आरोपी कोई और ही है। जो पुलिस की हिरासत में है वे असली आरोपी नहीं है और उन्हें फंसाया जा रहा है। यह बात हिमाचल भाजपा प्रभारी मंगल पांडे ने टोनी देवी में भाजपा जिला कार्यकारिणी हमीरपुर की बैठक के दौरान कही। टोनी देवी में भाजपा जिला कार्यकारिणी हमीरपुर द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें हिमाचल भाजपा प्रभारी मंगल पांडे, पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल, भाजपा जिलाध्यक्ष अनिल ठाकुर मौजूद रहे। इस अवसर पर हिमाचल भाजपा प्रभारी मंगल पांडे ने कोटखाई मामले पर प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला।
उन्होंने कहा कि कोटखाई मामले में पुलिस लॉकअप में हुई सूरज की हत्या के बाद उसकी पत्नी के बयान से साफ हो जाता है कि असली आरोपी कोई और हैं। जो पुलिस हिरासत में हैं वे असली आरोपी नहीं है और उन्हें इसमें फंसाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि वे इस मामले में प्रदेश सरकार पर तब तक दबाव बनाएंगे जब तक कि असली आरोपी पकड़े नहीं जाते। सड़क पे ले जाने का काम किया है और हम लगातार सरकार पे दबाव बनाएंगे कि सरकार जल्द से जल्द उन आरोपियों को पकड़े। वहीं मंगल पांडे ने कहा कि भाजपा 26 जुलाई को कारगिल शहीदी दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन करने जा रही है, जिसमें शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। साथ ही शहीदों के परिवारों को सम्मानित भी किया जाएगा। आगे आने वाले दिनों में 26 जुलाई को पार्टी कारगिल के शहीदों के याद में कार्यक्रम आयोजित करेगी। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल, भाजपा जिलाध्यक्ष अनिल ठाकुर ने भी अपने विचार रखे। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, हमीरपुर। कोटखाई में नाबालिग छात्रा के साथ हुए दुष्कर्म और निर्मम हत्या के विरोध में सुंदरनगर में सीपीएस सोहनलाल ठाकुर की अगुवाई में कैंडल मार्च निकालकर गुड़िया को श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही इस अवसर पर 2 मिनट का मौन भी रखा गया। इस अवसर पर सीपीएस सोहनलाल ठाकुर ने कहा कि हमारी सरकार इस जघन्य अपराध की कड़ी निंदा करती है। गुड़िया को इंसाफ दिलाना सरकार की प्राथमिकता रहेगी। दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाएगी। कुछ दिन पहले जो एक बहुत ही दुखद घटना कोटखाई में घटी, जिसमें गुड़िया की निर्मम हत्या की गई, उसकी आत्मा की शांति के लिए यहाँ सब लोग इकट्ठे हुए हैं आज, और सब लोगों ने मौन रखा है इसकी आत्मा की शांति के लिए। और हम यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान इसकी आत्मा को शांति दे, इसके परिजनों को इस सदमे को सहने की शक्ति दे। और हमें पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह से हिमाचल प्रदेश का हर व्यक्ति इस घटना को एक कृत्य का नाम दे रहा है, और हर आदमी ये चाह रहा है कि इसके जो हत्यारे हैं उनको सज़ा मिले और इसकी आत्मा को शांति मिले। लोग सब इस चीज़ की प्रार्थना करते हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि जल्द ही उसके जो हत्यारे हैं वो उनको सज़ा मिलेगी, और वही एक सच्ची श्रद्धांजलि इस गुड़िया, इस बेटी को होगी कि उसके हत्यारों को सज़ा मिलेगी। इस अवसर पर कांग्रेस के सभी ब्लॉक व जिला के सदस्य शामिल रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, सुंदरनगर। हिमाचल प्रदेश के रामपुर में हुए बस हादसे की वजह ओवर स्पीड बताई जा रही है। प्रदेश के परिवहन मंत्री जीएस बाली के मुताबिक पहली नजर में यह मामला ओवर स्पीड का लग रहा है। शिमला में पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि घायल लोगों के बयान से लगता है कि बस ओवर स्पीड के कारण ही यह हादसा हुआ है। मौके का निरीक्षण करने के बाद जीएस बाली ने कहा कि जिस तरह से बस पैरापीट तोड़कर नीचे गिरी है और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, उससे पता चलता है कि लापरवाही हुई है। इस मामले में परिवहन विभाग से टेक्निकल मदद लेकर 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट देने के लिए जीएस बाली ने कहा है। बस हादसे में मारे गए बीपीएल परिवारों को 5 लाख की राशि दी जाएगी, जबकि मृतक एपीएल परिवारों के आश्रितों को 4 लाख मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही रोड सेफ्टी के तहत बस में एक स्टिकर लगाया जाएगा। जीएस बाली ने कहा कि अब जिन गाड़ियों की भी पासिंग होगी उनमें सतर्कता का स्टिकर लगाया जाना अनिवार्य बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हादसे वाली जगह पर क्रैश बैरियर लगे हुए हैं। यही नहीं, उससे आगे 16 किलोमीटर तक भी क्रैश बैरियर का काम चला हुआ है। मैं हॉस्पिटल आईजीएमसी जाकर के जो 4 घायल थे उनको मिला और उनसे बातचीत की, और आज जो बाकी के घायल वहाँ थे उनसे मिला, उनसे बातचीत की। सबका मत एक ही था, और ड्राइवर कंडक्टर से भी बात की। ड्राइवर कंडक्टर को छोड़ के बाकी सबका मत ये था कि स्पीड में गाड़ी थी,
और जिस तरीके से पैराफिट गिर करके ऊपर नीचे से गए हैं 6 के 6, वो शो करता है कि काफ़ी दूर तक उसने इम्पैक्ट किया अपना। और ये एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि अगर किसी की नेग्लिजेंस से ऐसा हुआ होगा, मगर इंक्वायरी की रिपोर्ट अगले 15 दिन में आ जाएगी। जैसे इंक्वायरी की रिपोर्ट आती है उसके मुताबिक हम एक्शन जो है लेंगे। और मैंने डिपार्टमेंट को साथ में ये भी आदेश दिए कि एक स्टिकर बनाएं, जो कि हर बस एडवाइजरी हम बार बार देते हैं, उसको पढ़ते हैं नहीं पढ़ते। हमने कहा कि स्टिकर बना के ड्राइवर की सीट के पीछे लगाएं, या आगे लगाएं, जहाँ भी उचित हो वहाँ पे डिपार्टमेंट देख के लगाए। पासिंग के टाइम पर इनका मेडिकल चेकअप हम कराते हैं। 50 करोड़ रुपया हमने बजट उनको दिया है बैरिकेडिंग क्रैश बैरियर लगाने के लिए। उस इलाके में 27 किलोमीटर का क्रैश बैरियर का टेंडर हुआ है और आगे भी काफ़ी क्रैश बैरियर लग रहे हैं, 16 करोड़ रुपए वहाँ लगेंगे। तो हमने प्रयास किया अपनी तरफ से रोड सेफ्टी के ऊपर बड़ा काम करने का। ब्यूरो रिपोर्ट, पोल स्टार टीवी, शिमला। वहीं मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह आईजीएमसी शिमला में रामपुर बस हादसे में घायल हुए घायलों से मिले और उनसे घटना की जानकारी लेने के साथ साथ उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना भी की। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने आईजीएमसी पहुंचकर रामपुर बुशहर के समीप खनेरी में हुए बस हादसे के घायलों का हालचाल जाना। अस्पताल पहुंचकर वे घायलों से मिले और उनसे घटना की जानकारी लेने के साथ ही उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। उन्होंने चिकित्सकों की टीम को भी निर्देश दिए कि वे घायलों के उपचार में कोई कसर न छोड़े, ताकि वे जल्द स्वास्थ्य लाभ लेकर घर लौट सकें। गौरतलब है कि वीरवार को रामपुर के समीप एक निजी बस के खाई में गिर जाने से उसमें सवार 28 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि 9 अन्य लोग घायल हो गए थे। 4 घायलों को उपचार के लिए आईजीएमसी शिमला रेफर किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, पोल स्टार टीवी, शिमला। हिमाचल डायरी में अभी रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहिए पोल स्टार टीवी के साथ।